सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथ ही आज बात करेंगे, क्या पाकिस्तान को निर्णायक घाव देने का समय आ गया है। लेकिन जब हम ये बात करेंगे क्या पाकिस्तान को निर्णायक घाव देने का समय आ गया है, तो हमें ये भी बात करनी पड़ेगी क्या पाकिस्तान को निर्णायक घाव नहीं दिए गए और क्यों नहीं दिए गए। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं केवल उस हिस्से की बात कर रहा हूं जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, जिससे बांग्लादेश शामिल नहीं था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो आजकल आपने कुछ बयान देखे होंगे जिसमें हमारे सैनिक कमांडरों के बयान भी हैं। इसमें हमारे गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी है कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है। तो यह कुछ चेतावनियां दे रहा है। लगता है भारत सरकार कुछ योजना बना रही है। तो बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान को घाव नहीं दिए गए या निर्णायक घाव नहीं दिए गए। बात शुरू करते हैं 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ। पाकिस्तान ने कबालियों के वेश में अपने सेना उतार दी और कश्मीर के एक हिस्से पर उसने अपना अधिकार कर लिया। यद्यपि उस अधिकार में कहा जाता है तत्कालीन ब्रिटिश कमांडरों की भी सहायता शामिल थी, लेकिन परिणाम स्वरूप पाकिस्तान एक हिस्से को कब्जा करने में सफल हुआ, उस हिस्से को जो विभाजन में उसके हिस्से में नहीं आया था। यानी पाकिस्तान एक विजेता का भाव लेकर गया। भारत यूएनओ में गया, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। ये पहला मामला है। मैं कुछ बड़े बड़े मामले उठाऊंगा। उसके बाद 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान को लगभग 80% जल दिया गया। यानी वो समझौता भी पाकिस्तान के पक्ष में किया गया, ऐसा बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। फिलहाल वर्तमान सरकार ने वो समझौता अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। यानी वहाँ भी पाकिस्तान को श्रेष्ठता का भाव प्राप्त हुआ, क्योंकि समझौता उसके हक में हुआ। अब आते हैं 1965 में। 1965 में भारत को कमज़ोर समझकर, 1962 में भारत युद्ध हार चुका था, भारत को कमज़ोर समझकर पाकिस्तान ने हमला किया। परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन ताशकंद में वो सारी ज़मीन भारत को पाकिस्तान को लौटानी पड़ी। यानी पाकिस्तान को कोई सज़ा नहीं मिली। हमलावर होने के बाद भी उसे कोई घाव नहीं दिया गया। अब ताशकंद में समझौता कैसा हुआ ये तो हम नहीं जानते। कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ध्यान भी हुआ। यदि वो होते तो शायद कुछ पता लगता, लेकिन परिणाम वही हुआ, पाकिस्तान को कोई घाव नहीं मिला। अब आते हैं 1971 में, बांग्लादेश अलग हुआ। लेकिन मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने फिर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा। भारत ने उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया। एक जिला या क्षेत्र जो सिंध का थार पारकर भी था, जिसे कहते हैं हिंदू बहुल क्षेत्र था, उस पर भी भारत ने अधिकार कर लिया था। लेकिन शिमला समझौते में क्या हुआ, पाकिस्तान को सारी भूमि वापस कर दी गई। उसके 93,000 सैनिक वापस कर दिए गए और अपने सैनिक दिए नहीं गए। यानी पाकिस्तान यहाँ भी हमलावर होकर विजेता के भाव के साथ अब रहा, उसे कोई घाव यहाँ भी नहीं मिला। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन भारत ने अपने को परमाणु शक्ति घोषित नहीं किया, परमाणु हथियार नहीं बनाए। यानी पाकिस्तान से आगे निकलने की कोशिश नहीं की, श्रेष्ठता भाव लाने का प्रयास नहीं किया। अब इसके बाद क्या हुआ, बात करते हैं 1998 की। 1998 में वाजपेयी सरकार ने परमाणु विस्फोट किया, भारत को परमाणु शक्ति भी घोषित किया, परमाणु बम भी बनाए, परमाणु हथियार भी बनाए। लेकिन यूपीए राज में क्या हुआ, जब भी हम सुनते थे पाकिस्तान के पास भारत से 5 या 10 ज़्यादा परमाणु हथियार होते थे। यानी श्रेष्ठता भाव पाकिस्तान के पक्ष में गया, ये हम सब जानते हैं। अब मोदी राज आया। मोदी राज में आपने देखा, अब हम जो खबरें सुनते हैं ये पुष्ट तो कोई नहीं होती, वो बताती है कि भारत के पास परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज़्यादा है।
अब ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को कभी घाव नहीं दिया गया? इसका कुछ कारण है जो मैं अपना अनुमान से आपको बताऊंगा। आमतौर से पश्चिमी देश भारत के विरोधी और पाकिस्तान के समर्थक हैं। इसका कारण पाकिस्तान उनके हाथ का मोहरा है। ये तो पश्चिमी देशों की बात हो गई। एक शक्तिशाली भारत इनसे निपट भी रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ है, भारत में ही ऐसी शक्तियां हैं, खासकर सेकुलर शक्तियां, जो पाकिस्तान को भारत की तुलना में कभी पराजित नहीं देख सकती। वो भारत को तो नीचा दिखा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल मोदी राज में ही हो रहा है। मोदी राज से पहले के भी मैंने उदाहरण दिए हैं कि भारत एक हिंदू बहुल देश है। उन्हें भारत को नीचा दिखाना है। भारत को नीचा दिखाकर वो एक तरह से हिंदुओं को नीचा दिखाने में सफल हो जाते हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान को कोई घाव नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान कभी अपनी पराजय स्वीकार करेगा? वो अपनी पराजय कभी स्वीकार नहीं करता। ताज़ा उदाहरण आप देख लें, ऑपरेशन सिंदूर। अब भारत ने यद्यपि पाकिस्तान के जो एयरबेस नष्ट किए उनकी सबकी तस्वीर जारी करी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। कारण कि भारत में बैठा एक वर्ग जो पाकिस्तान का समर्थक कह सकते हैं, पाकिस्तान को नीचा नहीं देखना चाहता, वो तो ये पूछने लगा भारत के कितने राफेल गिरे। यानी यहाँ भी वो भारत को ही नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो पिछले 40 साल से ये भी आप जानते हैं, पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवाद फैला रहा है। तो बात वहीं शुरू आती है, बात वहीं अब आएगी घूम फिर कर। क्या पाकिस्तान को निर्णायक घाव देने का समय आ गया है? हो सकता है पाकिस्तान को निर्णायक घाव देने के बाद वो आतंकवाद में वृद्धि कर दे, लेकिन आतंकवाद तो चला ही रहा है। वृद्धि कर देगा तो ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये निपटेगी। अब सवाल ये है, पाकिस्तान के लिए निर्णायक घाव क्या हो सकता है? इस पर भी विचार करना पड़ेगा। भारत पीओके पर अपना दावा करता है। ये समस्या 1947 से चली आ रही है। अगर भारत पीओके लेगा, पाकिस्तान को शायद निर्णायक घाव नहीं मिलेगा। वो उसे विवादित स्थान कहकर बच जाएगा। और भारत के में बैठा जो वर्ग है वो भी उसे पाकिस्तान की हार नहीं कहेगा, क्योंकि उसने तो पाकिस्तान के पक्ष में ही बोलना है। अब पाकिस्तान को निर्णायक घाव देने के लिए मेरी नज़र में 2 मुद्दे हैं जिनसे पाकिस्तान को निर्णायक घाव मिल सकता है। एक है सीमा पार करतारपुर कॉरिडोर, पूरा करतारपुर तक भारत उस पर अपना नियंत्रण कर ले, जो पाकिस्तानी पंजाब में आता है। ये पाकिस्तान पर एक घाव होगा। दूसरा, सिंध का वो क्षेत्र जो भारत की सीमा के नज़दीक है, जो हिंदू बहुल है, जिसमें हिंदू काफ़ी हैं, उस क्षेत्र को भारत पाकिस्तान से अलग कर दे, चाहे उसे भारत में मिलाए या ना मिलाए, या स्वतंत्र देश का दर्जा दे दे, तो वो भी पाकिस्तान के लिए घाव कहलाएगा। यानी वर्तमान पाकिस्तान की सीमाएं जो 1947 में मानी गई थी, जब तक उसमें भारत कोई बड़ा हमला नहीं करेगा, उसमें भारत बड़ी तोड़फोड़ नहीं करेगा, उसे भारत अपने कब्जे में नहीं लेगा या स्वतंत्र घोषित नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक घाव नहीं होगा। मुझे लगता है जो हमारे आर्मी कमांडर या राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, वो शायद इसी भी तरफ एक इशारा है। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, यदि बलूचिस्तान, जैसे वहाँ पर आज़ादी का संघर्ष चल रहा है, यदि बलूचिस्तान अलग भी हो गया तो पाकिस्तान उसे भी अपना घाव नहीं मानेगा, क्योंकि बलूचिस्तान जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, बलूचिस्तान उसका अंग नहीं था। वो तो उसने बाद में अपनी सेनाएं भेजकर बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। तो पाकिस्तान पे निर्णायक घाव मेरी नज़र में जो वर्तमान सरकार शायद सोच रही है वो यही है, करतारपुर कॉरिडोर को अपने कब्जे में लेना और सिंध के भारत की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों को पाकिस्तान से अलग करना, यानी 1947 में बने हुए पाकिस्तान की सीमाओं से बड़ी भारी छेड़छाड़ करना, यह पाकिस्तान के लिए बड़ा घाव हो सकता है। तो शायद ऐसा लगता है भारत सरकार, भारतीय सेना इसी दिशा में सोच रही है। अब प्रतीक्षा करते हैं ये कब होगा, कैसे होगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर केवल अस्थायी रोक लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कुछ भी हो सकता है।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।